हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वप्निल डगे। वेलकम टू द मैथ्स मैग्नेट। सो अभी स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5। 1.5 में है हमें एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये पढ़ के क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो एप्लीकेशन मतलब जो डे टू डे लाइफ में हमें कुछ प्रॉब्लम्स जब हम फेस करते हैं तो वहां पे हम लीनियर इक्वेशन से वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखेंगे हमें प्रैक्टिस सेट 1.5 में हमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो वो 6 क्वेश्चन अलग अलग, टोटल 6 क्वेश्चंस एकदम अलग अलग है, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड के ऊपर सोचेंगे। ओके, टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो डिफर मतलब क्या होता है? डिफर मतलब डिफरेंस। डिफर मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो टू नंबर्स है, एक नंबर ऑब्वियसली छोटा होगा, एक बड़ा होगा, राइट। दो नंबर है और उनका डिफरेंस कब आएगा? एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है तभी डिफरेंस आएगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल यूज करने हैं, एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें हमारे पास दो कंडीशन भी होंगी। हमें पता है कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो दो कंडीशन होनी चाहिए। तो दो कंडीशन होंगी तो हम दो इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, क्या है? टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो ग्रेटर नंबर जो है, सो लेट अस कंसीडर ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। ओके, सो लेट अस कंसीडर ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर जो है उसे हम कंसीडर करेंगे x। ओके, ग्रेटर नंबर को x कंसीडर किया। स्मॉलर नंबर को करेंगे y। स्मॉलर नंबर विल बी y। सो क्या बोला है? टू नंबर डिफर बाय 3, मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स कितना है? 3 है। सो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस वाई करना पड़ेगा। ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ओके, आपको पूरा लिखना है यहाँ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1 वगैरह। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया ना? तो क्या बोला है कंडीशन नंबर 1 में? टू नंबर डिफर बाय 3, तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 है। तो स्मॉलर नंबर को माइनस करना पड़ेगा ग्रेटर नंबर से। तो ग्रेटर नंबर x माइनस स्मॉलर नंबर y इज इक्वल टू 3। सो दिस इज अवर कंडीशन नंबर 1, विच इज द इक्वेशन नंबर 1 ऑल्सो। सो सेकेंड कंडीशन देखेंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है? द सम ऑफ, देखेंगे सम, एडिशन करना है। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। क्या बोला है? सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई, थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। इज मतलब इज इक्वल टू, इज मतलब क्या है? इज इक्वल टू करेंगे। फिर से देखते हैं, sum of twice the greater number and thrice the smaller number is 19. So this is equation number 2. So we got the two equations here. We can solve this equation by using elimination method, substitution method, किसी भी मेथड से करो, ग्राफिकल से नहीं करना है। आप क्रैमर्स मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से करूंगा मैं। अभी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, so that our y will get cancelled. So 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको सेपरेटली लिख के लेना है। So 2x minus 2y is equal to 2 into 3 6, right? So this is equation number 3. So क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद 2y will get cancel। यहाँ पे क्या आया? 5x। ओके, यहाँ पे 19 plus 6 is 19 plus 6 कितना है? 25। It means x is equal to 25 by 5. It means x is equal to 5. We got x is equal to 5. अभी y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x minus y is equal to 3. x is equal to 5 है, तो 5 minus y is equal to 3. Therefore minus y is equal to 3 minus 5. It means minus y is equal to minus 2. Therefore both side नेगेटिव नंबर कैंसिल हो जाएंगे। 2 is equal to y is equal to 2. तो अपना जो लार्जर नंबर है दैट इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है। आपको आंसर जब आप लिखोगे ना
तो आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना है, क्योंकि उसको स्टेटमेंट को हाफ मार्क या 1 मार्क डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। 4 मार्क के लिए होगा तो 1 मार्क आपके आंसर के लिए आपको होगा। आपको स्टेटमेंट में लिखना है। कैसे लिखेंगे आंसर, फाइनल आंसर, द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज 2। ओके, समझ में आया? समझ में आया? आपको यहाँ पे कंडीशन समझना है, कंडीशन ठीक से वर्ड के ऊपर फोकस करना है, कौन सा वर्ड है, क्यों यूज किया है, ठीक से वर्ड के ऊपर सोच के फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि रेक्टेंगल दिया है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो साइड है वो दिए है 2x प्लस y प्लस 8। सो दिस इज द फर्स्ट मेजरमेंट। सेकंड मेजरमेंट इज 4x माइनस y। ये रेक्टेंगल है, राइट? और अपोजिट साइड इक्वल, मतलब ये जो साइड दिया है 1x प्लस 4 है एंड दिस इज 2y। ओके, ये इंफॉर्मेशन है। और क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y फाइंड करेंगे, उसके बाद पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस b, राइट? तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लेंथ एंड ब्रेड्थ पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एरिया एरिया कैलकुलेट करने के लिए l इंटू बी, ये फॉर्मूला है। तो उससे पहले लेकिन l एंड हमें b फाइंड करना पड़ेगा। तो l मतलब क्या होता है, लेंथ, राइट? तो l तो l, ये l है, al है, दोनों l है, अपोजिट साइड से इक्वल होंगे, तो इसे l कंसिडर करेंगे हम। ओके, सो 2x प्लस y प्लस 8 का ही मतलब ये है 4x माइनस y भी l है। ओके, तो यहां पे हम इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू दिस 4x माइनस y। 4x माइनस y से इक्वल होगा। आपको यहां पे लिखना है सिंस opposite sides of rectangle are equal, since opposite sides of rectangle are equal, therefore हम ऐसे लिख सकते हैं ये दोनों इक्वल है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2x माइनस 4x प्लस y प्लस ये वाला y, ये प्लस y, ये y यहाँ पे आके पॉजिटिव हुआ, इज इक्वल टू माइनस 8। ये 8 यहाँ पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। अभी देखो सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से अगर मैंने इसे 2 से अगर डिवाइड किया तो भी सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा, ऐसे रखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 1 है, l इज इक्वल टू l। ओके, अभी बोथ साइड ये वाले भी इक्वल है, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 ईयर, सो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 है। तो इसे भी रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 2y माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में 2y कॉमन है, तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये सॉल्व हो सकता है। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, सो इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। तो सब्सट्रैक्शन करते वक्त हमें साइन चेंज करने हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव 2y नेगेटिव 2y कैंसिल हुए, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, सो यहाँ पे x आएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस कितना है, 4 प्लस 8, तो 12 आया। सो x इज इक्वल टू 12 आया अपना, x इज इक्वल टू 12। ओके, तो y की वैल्यूज यहाँ पे ये इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस 4। सो देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x कितना है अपना, 12 है, सो 12 प्लस 4 कितना आया, 16। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 16, इट मींस y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, सो y इज इक्वल टू 8 आया, y कितना आया, 8। सो अभी आंसर आया नहीं है, पहला फर्स्ट पॉइंट ये सॉल्व किया है हमने, इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x की वैल्यू कितनी है 12 एंड y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 8। तो अभी लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा। ओके,
समझ में आया ना। लेंथ फाइंड करने के लिए अभी लेंथ कितनी है अपनी, लेंथ कितनी है, लेंथ है, इसमें भी पुट किया तो भी चलेगा, एक्स एंड वाई के वैल्यू इसमें पुट किया तो भी चलेगा। तो लेंथ इज इक्वल टू कितना है लेंथ 4x माइनस वाई, तो 4 इंटू एक्स कितना है, x इज 12 माइनस वाई कितना है 8, तो लेंथ कितनी आ रही है 12 4 जा 48 माइनस 8, तो लेंथ इज 40, लेंथ कितना है अपनी, लेंथ इज 40। ओके, अभी ब्रेड्थ निकालेंगे, ब्रेड्थ इज 2y, तो 2y, तो y कितना है 2 इंटू वाई इज 8, तो ब्रेड्थ इज 16। ओके, सो b is 16 and L is 40, so we got two values here। मैं रफ करता हूं, यहां पे कुछ पार्ट रफ करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो यहां पे L इज इक्वल टू कितना आया, L इज इक्वल टू 40 एंड B इज इक्वल टू 16। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L प्लस B, राइट। सो 2L कितना है 40, B कितना है 16, सो 2 इंटू 56 कितना आया, 2 इंटू 56 कितना होता है, 2 इंटू 56 112। सो पेरीमीटर यूनिट नहीं दिया है इसलिए यूनिट 112 लिखेंगे, 112 यूनिट लिखेंगे, वर्ड यूनिट। ओके, सो पेरीमीटर कितना आया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 यूनिट एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज L into B, राइट। सो L कितना है, L इज 40 एंड B इज 16, 16 4 जा 64, राइट, 16 4 जा 64, 64 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे इसे, एरिया इज स्क्वायर यूनिट। ओके, so this is the answer, this is first answer, perimeter of rectangle is 112 unit and area of the rectangle is 640 square unit। okay, so both the answer we have calculated, perimeter and area। समझ में आया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड टू इट द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर पहले कंसिडर करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, राइट, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे, x years present age, and present age of the son, present age of son कितना y कंसिडर करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ द फादर्स एज x है, फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस सन का एज कितना है, प्रेजेंट एज कितना है, सम ऑफ father's age and twice the age of son is 70, so this is equation number 1। okay, both easy है ना, equation number 1, sum of father's age and twice the age of his son is equal to 70। second condition देखेंगे, according to the second condition क्या है, second condition, if we double the age of father का एज को डबल करना है, if we double the age of father and add it to the age of his son का प्रेजेंट एज में ऐड करना है। ओके, तो कितना मिलेगा 95, सो वी गॉट 95 ईयर। सो यहां पे दो इक्वेशंस मिले, इसे सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, देखेंगे। सो y इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं मैं, 95 माइनस 2x। ओके, सो ये वाला यहां पे पुट करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 95 माइनस 2x इज इक्वल टू 70, तो देयरफॉर x प्लस
95 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 190 minus 4x is equal to 70. So therefore x minus 4x कितना होगा, minus 3x, right? So 70 minus 190, 70 minus 190 will be minus 110, right? या 20 minus 120 आएगा, minus 120. So minus 3x, therefore both side negative number तो cancel हो जाएंगे. 3x is equal to 120, therefore x is equal to 120 divided by 3. It means x is equal to 40. x कितना आया, 40. तो x क्या आया, present age of the father is 40 years. Present age of the father is 40 years and present age of the son. अभी सन का प्रेजेंट एज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 95 माइनस 2 इंटू 40, तो 95 माइनस 80 कितना आया, 15 years. तो द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 15 years. ओके, सो वी गॉट बोथ द आंसर्स. तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15 years. ओके, समझ में आया? सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फोर मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. तो फ्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द नंबर्स होते हैं, राइट? फ्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, वहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है. तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर को x कंसिडर करते हैं और डिनोमिनेटर जो है उसे y कंसिडर करते हैं. ओके, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो फ्रैक्शन बन जाएगा x बाय y, राइट? सो फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर y है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. ओके, समझ में है ना? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. तो ये इक्वेशन बन गया. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो इक्वेशन सिंप्लीफाई कर, ठीक है, इसे रहने देते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे. सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. हाँ, अभी दोनों को reduce by 6 करना है. तो after reducing by 6 न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, x minus 6. ओके, एंड डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x minus 6 and denominator y minus 6, right? y minus 6. तो ये after reducing by 6 बोला है. क्या बोल रहे हैं, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. तो reduce by 6 करके लिया पहले हमने. अभी कंडीशन देखेंगे, denominator becomes 12 times. denominator कौन सा है, ये वाला. so denominator becomes 12 times the numerator if डिनोमिनेटर बिकम्स, तो बड़ा कौन बन रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, राइट? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. तो बड़ा डिनोमिनेटर बन रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर को करना पड़ेगा. ये याद रखो, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा बन रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर को वैसे ही रख के न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो अभी सॉल्व करेंगे. y minus 6 is equal to 12x minus 72. सो सिंप्लीफाई करेंगे. सो 12x, ये y यहां पे जाके माइनस हो जाएगा. ये तो कैसे करेंगे, यहां पे 0 रखेंगे कुछ, तो -72 प्लस 6. ओके, -72 प्लस 6. सो 12x minus
वाई माइनस कितना हो सकता है, 66 होगा ना, 66 तो ये इक्वेशन बन गया इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे इस साइड में, ये इक्वेशन बन गया अपना। तो ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इक्वेशन को ये -66 जो है ना वो यहाँ पे लाएंगे, वो पॉजिटिव 66 बन जाएगा, पॉजिटिव 66 बनाएंगे उसे। ओके, तो दैट विल बी पॉजिटिव 66। समझ में आया ना, ये इक्वेशन समझ में आया ना आपको? ओके, तो ये देखो हमने फर्स्ट कंडीशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 लिया है, तो y की जगह पे 2x प्लस 4 डालेंगे यहाँ पे। ओके, सो 12x माइनस y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, वो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 66। ओके, इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो अभी कंसिडर करेंगे, सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं, क्या हो जाएगा, माइनस 12x माइनस 2x साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, -4 इज इक्वल टू 66। ओके, यहां पे सॉल्व करते हैं ठीक से। ठीक है, बहुत स्टेप्स होते हैं इसमें। तो 12x माइनस 2x, देखो 12x माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 66। देयरफॉर 12x माइनस 2x कितना है, 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4, so 10x is equal to 70, it means x is equal to 70 divided by 10, so therefore x is equal to कितना आया, 7 आया, x is equal to 7, राइट। तो x अपना 7 आया। अभी y की जो वैल्यू थी, y की वैल्यू ये थी, y is equal to 2x plus 4, तो 2 into 7 plus 4, so 14 plus 4 ये आया 18, सो y की वैल्यू कितनी आई, 18। ओके, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या फाइंड करने के लिए, फाइंड द फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर क्या था अपना, न्यूमरेटर को x कंसीडर किया था, डिनोमिनेटर को y। सो फ्रैक्शन कितना है अपना, फ्रैक्शन 7/18। ओके, समझ में आया ना? सो दिस इज द फ्रैक्शन, 7/18 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, बहुत इजी है। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, 2 टाइप के बॉक्सेस है ए एंड बी, आर टू बी प्लेस्ड इन द ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। अभी 10 टन है, 1 टन मतलब कितना होता है पता है, 1000 किलो, 1000 किलो, 1 टन इज 1000 किलो। ओके, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons, 10 tons, 10 टन का ये ट्रक की कैपेसिटी 10 टन है। तो हमने अगर 150 बॉक्सेस रखे टाइप ए के और 100 बॉक्सेस रखे टाइप बी के, तो ट्रक फुल हो रहा है, मतलब 10 टन है। बट when 260 boxes of type A and are loaded in the truck, it can still accommodate, मतलब जगह है, कितनी जगह है, 40 boxes of type B रख सकते हैं। So that is that it is fully loaded, तो fully loaded मतलब 10 टन कैपेसिटी पूरी हो जाएंगी। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ द बॉक्स, तो ईच टाइप ऑफ द बॉक्स का वेट फाइंड करने के लिए पहले हम वेट ऑफ बॉक्स ए को कंसीडर करेंगे x, ओके, एंड वेट ऑफ बॉक्स बी को कंसिडर करेंगे y, केजी में। ठीक है, तो केजी में कंसिडर किया पहले। अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला है, फर्स्ट कंडीशन में कि कितने बॉक्सेस है, 150 बॉक्स ए टाइप के। तो 150 बॉक्स ए टाइप के मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बॉक्स कितने बॉक्स है, 150, एक बॉक्स का कितना वेट है, x kg, सो 150 into x, राइट,
प्लस इनका एडिशन करना पड़ेगा, प्लस बी टाइप के कितने हैं 100 इंटू वाई, 100 कितना वेट हो रहा है 10 टन, 10 टन मतलब 10,000 kg, राइट, 10,000 kg कितना वेट हुआ। सो ये अपना इक्वेशन ही बन गया ना, इक्वेशन ही बन गया है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 से डिवाइड करने के बाद 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 है ये। अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि 260 बॉक्स टाइप ए के, 260 बॉक्स टाइप ए के एंड 40 बॉक्सेस, तो 260x प्लस 260x एंड सेकेंड इज 40y, तो फुल हो जाएगा ट्रक, मतलब 10,000, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे 10y है, यहाँ पे 40y, तो इक्वेशन नंबर 1 को है ना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, तो क्या हो जाएगा ये 60x प्लस 40y इज इक्वल टू 4000। ओके, तो इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट ये थर्ड हो गया, थर्ड और सेकेंड को सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो 60x प्लस 40y इज इक्वल टू 4000। सब्सट्रैक्शन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, सो 200x बचा, 200x इज इक्वल टू 6000, राइट, 6000। सो x इज इक्वल टू कितना आया 6000 डिवाइडेड बाय 200, सो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 230 जा, हाँ। सो x कितना है, x आया 30, x कितना है अपना, x आया 30 kg। x कंसिडर क्या किया है हमने, वेट ऑफ द बॉक्स ए कितना आया 30 kg, तो ये आया वेट ऑफ द बॉक्स ए इज 30 kg, राइट। अभी वेट ऑफ द बी देखेंगे, अभी सिंपल वाला इक्वेशन कौन सा है जिसमें पुट कर सकते हैं हम, सभी बड़े बड़े इक्वेशन, ठीक है, ये वाला छोटा सा लग रहा है थोड़ा सा, इसके यहाँ पे पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ, तो ये 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू 30 है, सो 15 इंटू 30 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, 15 इंटू 30 इज 450 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, so therefore 10y is equal to 1000 minus 450, so this will become 550 divided by 10, okay, y की value, so therefore y is equal to 55 kg। so कितना आया आंसर, the weight of the box B is 55 kg, 55 kg, weight of the box A is 30 kg and weight of the box B is 55 kg। so these are the answers। so let us solve the question number 6। the question number 6, out of 1900 kilometer we shall travel some distance by the bus, okay, he traveled some distance by the bus and he traveled some distance by the aeroplane। bus travels with the average speed 60 kilometer per hour is the speed of the bus and average speed of the aeroplane is 700 kilometer per hour, it takes 5 hours, okay, to complete the journey। we have to find the distance we shall travel by the bus, okay। let us consider the distance traveled by the Vishal by using the bus, okay। so distance traveled by bus is equal to x kilometer, so this is we have to find, okay। so we have to consider that the distance traveled by the bus is x kilometer, okay, and distance traveled by aeroplane, okay, एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कंसीडर करेंगे y किलोमीटर, ओके। सो टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर कवर किया है 1900, सो द
फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1? सो डिस्टेंस x किलोमीटर बस से क्या है, y किलोमीटर एरोप्लेन से क्या है, तो दोनों मिला के कितना होगा, x प्लस y कितना होगा 1900 किलोमीटर, राइट? तो दिस इज नंबर इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 तो इजीली बन गया है. तो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इज x किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन इज y किलोमीटर. तो दोनों का डिस्टेंस मिला के 1900 किलोमीटर इज गिवन. ओके, अभी सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना है कि वी शैल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस बाय एरोप्लेन एंड द एवरेज स्पीड इज गिवन. एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज स्पीड ऑफ बस इज गिवन. कितना है, एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, राइट? एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज ऑल्सो गिवन. सो एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन ऑल्सो गिवन. कितना है एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, 700, राइट? 700 किलोमीटर पर आवर. तो ये स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड इज ऑफ द बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, राइट? सो अपने पास डेटा है. अभी क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला यूज करके ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे. तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. तो अभी ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने जो फॉर्म किया ना, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने फॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. अभी सेकंड इक्वेशन जो फॉर्म करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ टाइम करेंगे. ओके, तो बस से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एक टाइम होगा पर्टिकुलर, एंड एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको टाइम लगा होगा. मतलब दोनों, बस के लिए भी कोई तो टाइम यूज किया होगा, मतलब कुछ सर्टेन टाइम बस के लिए लगा होगा, सर्टेन टाइम एरोप्लेन के लिए लगा. दोनों टाइम मिला के कितना टाइम हो गया है, 5 आवर्स हुआ है. दोनों टाइम मिलके 5 आवर्स है. तो अभी कंसिडर करेंगे द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बस. ओके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बस. ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बस कंसिडर करेंगे. अभी देखो टाइम का फॉर्मूला देखो. अभी ये जो फॉर्मूला मैंने स्पीड के लिखा है ना, ये स्पीड के फॉर्मूले को हम टाइम में कन्वर्ट करते हैं. तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ओके, समझ में आया ना, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो हम टाइम के फॉर्म में अभी इक्वेशन नंबर 2 बनाने वाले हैं. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय द स्पीड. ठीक से ध्यान देना है. अभी यहाँ पे क्या दिया है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बस. तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बस कैसे आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस कितना कंसीडर किया हमने, x. सो x डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है बस का स्पीड कितना है 60. तो x डिवाइडेड बाय 60 ये टाइम लगेगा बस को, ये टाइम बस को लगने वाला है कितना, x बाय 60 आवर्स. ओके, सेम ऐसा ही इक्वेशन एरोप्लेन के लिए भी बनाएंगे. सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एरोप्लेन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एरोप्लेन क्या आएगा, एरोप्लेन के लिए हमने डिस्टेंस क्या कंसिडर किया है, y. सो y एंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर. सो 700 आवर्स. ओके, 700 आवर्स नहीं, y बाय 700 आवर्स. तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बस इज x बाय 60 आवर्स एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एरोप्लेन इज y बाय 700. ये इंपॉर्टेंट है. तो टाइम 1 एंड टाइम 2, ये टाइम 1 जो बस का टाइम है उसे टाइम 1 कंसिडर करेंगे, जो एरोप्लेन का टाइम जो है ना उसे हम टाइम 2 कंसिडर करेंगे. टाइम 1 प्लस टाइम 2 कितना होगा, टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स, राइट? सो टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल टू 5 आवर्स. तो टाइम 1 कितना है अपना x बाय 60 एंड टाइम 2 कितना है अपना y by 700 is equal to 5. So this is the equation we got. So now we have to simplify this equation, and after solving, after simplifying we will get second equation. Then हमें equation 1 और equation 2 को solve करना है. Okay, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 700 into x plus 60
y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 700, सो 42,000 हो जाएगा। सो ये 42,000 यहाँ पे डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करेंगे। तो देखो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू वो 42,000 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 42,000। 700x प्लस 60y ये कितना आया? 2,10,000। ओके, 2,10,000 आया ये, 2,10,000। अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई 10 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। और 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 2100, मतलब 30 आएंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड हमने 10 से डिवाइड किया है ना, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अभी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 114, ओके 114 एंड ये 2 0 दिए, तो ये बन गए अपना इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 को ऐड करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। सो ये 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000 है, राइट? 21,000 एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद वो कैंसिल नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये 6y कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 6 कितना आएगा? 64x आएगा, राइट? और माइनस करना है 21,000 माइनस 11,400, तो ये 600 आएगा और यहाँ पे 9,600, तो 9,000 माइनस 9,600 आया। तो इसका मतलब बोथ साइड माइनस है, बोथ साइड माइनस है, वो कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड का माइनस का साइन कैंसिल होके क्या बचेगा? सो x इज इक्वल टू 9,600 वो डिवाइडेड बाय 64। अभी इसे सिंप्लीफाई अगर किया हमने तो क्या हो सकता है? सो 16 से सिंप्लीफाई होगा, देखो 16 4 जा 16 6 जा, तो 600 डिवाइडेड बाय 4, तो 600 डिवाइडेड बाय 4 फिर से सिंप्लीफाई करने के बाद 150 आया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 150। तो x को कंसीडर किया था हमने, x को कंसीडर किया था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, तो आंसर क्या आया? डिस्टेंस, देयरफॉर द आंसर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से मुश्किल होते हैं, यहाँ पे हमें पहले सॉल्यूशन निकलने से पहले हमें इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा। सो आपको जब आप सॉल्व करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स तो आपको ईच एंड एवरी वर्ड के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ईच एंड एवरी वर्ड के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, जो वर्डिंग वो इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड को पूरा रीड करके ठीक से अंडरस्टैंड करके आपको वो फिर इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन 1 फॉर्म करना है, इक्वेशन 2 फॉर्म करना है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन से मेथड से आप सॉल्व करोगे। एलिमिनेशन से भी होगा, सब्स्टिट्यूशन से भी होगा, एंड आप यू कैन गेट द फाइनल आंसर। सो दिस वाज अबाउट द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5। सो अपना जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी वी हैव कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हुआ है। प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन भी मैं जल्दी दूंगा, तो मिलते हैं प्रॉब्लम सेट 1 में। थैंक यू।